अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन के डिफरेंट केसेस को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसका टॉपिक है यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन के पोजेसिव केस को डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहली बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि द पोजेसिव केस इज यूज्ड chiefly with the names of living things, यानी कि जो पोजेसिव केस है ये ज़्यादातर जिंदा चीज़ें हैं, जो जानदार चीज़ें हैं उनके नामों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अलीज बुक, अहमद कार, इकबाल्स पोइट्री, यानी कि अली की बुक, अहमद की कार और इकबाल की शायरी। तो व्यूअर्स, इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि अली, अहमद, इकबाल ये सब के सब जानदार चीज़ों के नाम हैं। और इस सिलसिले में आप लोगों ने एक और अहम बात को याद रखना है कि जो पोजेसिव केस है ये बेजान चीज़ों के लिए अमूमन इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहें द टेबल्स कलर, टेबल का कलर, तो ये पोजेसिव फॉर्म में है तो ये गलत है। तो क्योंकि जो टेबल है ये एक बेजान चीज़ है, तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये होगी द कलर ऑफ द टेबल। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, द कार्स टायर, कार का टायर, लेकिन ये भी गलत है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी द टायर ऑफ द कार। तो किस्सा मुख से ये है कि जो बेजान चीज़ें होती हैं इनके पोजेशन, ऑनरशिप और रिलेशनशिप वगैरह इनको शो करने के लिए हम अमूमन प्रपोजिशन ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। और जो पोजेसिव केस है ये ज़्यादातर जानदार चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन व्यूअर्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनके साथ पोजेसिव केस इस्तेमाल हो सकता है, भले उनके अंदर जानदार चीज़ों का जिक्र ना भी हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है पोजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नामों के साथ हम पोजेसिव केस को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस पॉइंट को समझने के लिए आप पहले ज़रा ये बात समझने की कोशिश करें कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखें, किसी चीज़ की खसूसियात की बिना पर जब उसे किसी फ़र्द से तशबीह दी जाती है या किसी फ़र्द की तरह ख्याल किया जाता है या किसी फ़र्द की तरह समझा जाता है तो इस अमल को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और इस चीज़ को हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये होते तो बेजान ही हैं, लेकिन इनकी खसूसियात की बिना पर हम इन्हें एक फ़र्द की तरह ही ख्याल करते हैं, जैसा कि एट डेथ्स डोर, मौत का दरवाज़ा। इस एग्जाम्पल पर गौर करें, देखें जो दरवाज़ा होता है ये हमेशा किसी घर का होता है या हम इम्प्लाइड मीनिंग में कह सकते हैं कि फलां शख्स का दरवाज़ा, लेकिन मौत का कोई दरवाज़ा नहीं होता और ना ही मौत किसी फ़र्द या जिंदा चीज़ का नाम है। लेकिन इसके बावजूद हम डेथ के साथ यहाँ पर पोजेसिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसे एक फ़र्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा एट डेथ डोर जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी है, यानी कि ये एक ख्याली या तसव्वुराती नज़रिया है, इसलिए हकीकत में जानदार चीज़ ना होने के बावजूद हम इसके साथ जो है पोजेसिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं उनके साथ पोजेसिव केस इस्तेमाल किया जा सकता है, बेशक उनके अंदर जानदार चीज़ें ना भी शामिल हों। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल्स को देखें, पाकिस्तान हीरोज़, नेचर्स, लॉ, तो ये भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, यही वजह है कि इन्हें भी हम पोजेसिव केस में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोजेसिव इज यूज्ड विद सम कॉमन फ्रेजेस, यानी कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो पोजेसिव केस है ये कुछ कॉमन फ्रेजेस के साथ भी यूज हो सकता है, जैसा कि एट हिज विट्स एंड, फॉर मर्सीज सेक, एट हिज फिंगर्स एंड्स। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जानदार चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ पोजेसिव केस यूज़ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे कॉमन फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पोजेसिव इज आल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, यानी कि पोजेसिव केस ऐसे नाउन्स के साथ भी यूज हो सकता है जो कि टाइम को, स्पेस को और वेट को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि इन अ ईयर्स टाइम, अ टन्स वेट, अ डेज मार्च, अ मीटर्स लेंथ, अ वीक्स हॉलीडे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये तमाम एग्जांपल्स
टाइम को, स्पेस को और वेट को ज़ाहिर कर रही हैं, इसीलिए इनके साथ पोजेसिव केस इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जी ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम पोजेसिव केस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब एक प्रॉपर नाउन पोजेसिव केस के अंदर होता है तो ऐसी सिचुएशन में इसका क्या मतलब होता है। तो चलें देखते हैं। द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम आर ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप may be used to denote a building or place of business like college, church, house, theater, hospital, shop, etc. यानी कि कोई प्रॉपर नेम हो या तजारत, पेशे या ताल्लुक को ज़ाहिर करने वाला कोई नाउन हो। ये जब पोजेसिव केस में होंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये किसी बिल्डिंग को या प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि काम करने की जगह को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि कॉलेज, चर्च, हाउस, थिएटर, हॉस्पिटल, शॉप वगैरह। अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और इस सिलसिले में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, टुनाइट ही इज डाइनिंग एट हिज अंकल्स। आज रात वो अपने अंकल के घर खाना खा रहा है। अब व्यूअर्स इस सेंटेंस पर गौर करें। इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड अंकल है ये एक ऐसा नाउन है जो कि रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस सेंटेंस में ये पॉजेसिव केस के अंदर यूज हुआ है, लिहाजा यहाँ पर अंकल्स का मतलब बन रहा है अंकल्स हाउस। यानी इस सेंटेंस में हाउस लिखा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया है कि जब प्रॉपर नाउन जो है वो पॉजेसिव केस में यूज होते हैं तो वो किसी बिल्डिंग को, किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं, किसी इमारत को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंकल जो है अंकल्स के साथ हाउस नहीं लिखा हुआ, अंकल्स हाउस नहीं लिखा हुआ सेंटेंस में, लेकिन ये रूल है कि जब प्रॉपर नाम जो है वो पॉजेसिव फॉर्म में होगा तो अंडरस्टूड होगा कि वो काम करने की जगह को या किसी घर को, किसी इमारत को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में हाउस नहीं भी लिखा हुआ तो आपने हरगिज इससे ये नहीं समझ लेना कि इसका मतलब कहीं ये बन रहा है कि आज रात वो अपने अंकल पे खाना खा रहा है। ठीक है, इसमें हाउस नहीं भी लिखा हुआ फिर भी इसका मतलब यही बन रहा है कि आज रात वो अपने अंकल के घर खाना खा रहा है, क्योंकि प्रॉपर नेम जो है या प्रॉपर नाउन जो है वो जब पॉजेसिव केस में होता है तो वो किसी बिल्डिंग को, किसी जगह को, घर को, कॉलेज वगैरह को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे अंकल्स जो है ये अंकल हाउस को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अली वेंट टू द बेकर्स। तो अब इसका मतलब ये बन रहा है कि अली बेकर की शॉप पे गया। हालांकि शॉप का जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन चूंकि बेकर एक प्रॉपर नाउन है तो ये पॉजेसिव केस में है, इसलिए शॉप भले इसके आगे नहीं लिखा हुआ लेकिन बेकर्स का मतलब बन रहा है बेकर्स शॉप। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखें, आई एम गोइंग टू सेंट पॉल्स। तो सेंट पॉल जो है ये बेसिकली एक प्रॉपर नेम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पॉजेसिव केस में इसलिए ये सेंट पॉल्स चर्च को ज़ाहिर कर रहा है। हालांकि इस सेंटेंस में चर्च नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आई एम गोइंग टू सेंट पॉल्स का मतलब यही बन रहा है कि मैं सेंट पॉल चर्च जा रहा हूँ। और व्यूअर्स एक अहम बात आपने इस वाले से ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि सेंट पॉल किसी चर्च का नाम हो। ये कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, इसी तरह कोई और इमारत भी हो सकती है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट पॉल जो है एक चर्च का नाम है। वैसे बरतानिया के अंदर सेंट पॉल के नाम से एक चर्च है भी। तो इसमें असल में जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी कोई प्रॉपर नेम या कोई प्रॉपर नाउन जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर पॉजेसिव केस में यूज हो रहा है तो वो किसी बिल्डिंग को ज़ाहिर करेगा, भले से उस बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग सेंटेंस के अंदर नाम ही लिखी हो। यानी वो इमारत है, स्कूल है, कॉलेज है, यानी कॉलेज का वर्ड, स्कूल का वर्ड, चर्च का वर्ड, हॉस्पिटल का वर्ड या बिल्डिंग का जो वर्ड है वो सेंटेंस के अंदर बेशक नाम ही लिखा हो, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन जो है वो कोई पॉजेसिव केस के अंदर मौजूद है तो अंडरस्टूड है कि ये वो उसी बिल्डिंग को, उसी इमारत को, कॉलेज को, स्कूल को, हॉस्पिटल को ही जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of। आया कि एक नाउन को possessive केस में इस्तेमाल किया जाए या preposition of के साथ इस्तेमाल किया जाए। व्यूअर्स बाज़ औक़ात कोई ख़ास नाउन इस तरह से यूज़ हो रहा होता है कि उसकी सिचुएशन को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे पॉजेसिव केस में यूज़ करें या उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ को इस्तेमाल करें।
तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक सादा से रूल को जहन में रख लें, वो ये है कि पोजेसिव केस इस्तेमाल होता है पोजेशन और ऑनरशिप को ज़ाहिर करने के लिए। और अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन पोजेशन या ऑनरशिप को ज़ाहिर नहीं कर रहा और उसके यूज़ के हवाले से आप कंफ्यूज हैं कि उसे पोजेसिव केस में यूज़ करें या ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि आप उस नाउन को पोजेसिव केस में यूज़ ना करें। इस चीज़ को समझने के लिए ये नीचे वाली एग्जांपल देखें। हमारे पास एक फ्रेज है द एनिमीज डिफीट, दुश्मन की शिकस्त। तो आप देख सकते हैं कि एनिमी और डिफीट के अंदर रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जो डिफीट है वो एनिमी की है, लेकिन इसके अंदर पोजेशन या ऑनरशिप वाली कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं हो रही। और रूल ये है कि जब पोजेशन या ऑनरशिप ज़ाहिर ना हो रहा हो और आप पोजेसिव केस के यूज़ करने के हवाले से कंफ्यूज भी हों, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पोजेसिव केस को यूज़ नहीं करते हैं। लिहाजा इस फ्रेज की करेक्ट फॉर्म होगी द डिफीट ऑफ द एनिमी। और यहाँ पर सबसे काबिल गौर बात यह है कि दोनों सूरतों में मीनिंग के लिहाज से ये फ्रेज ठीक है, यानी कि दोनों सूरतों में ही फ्रेज के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ग्रामर के रूल से देखें तो ग्रामर की रूल से ये वाला फ्रेज गलत है, यानी द एनिमीज डिफीट गलत होगा, द डिफीट ऑफ द एनिमी ठीक होगा। किस्सा मुख्तसर ये है व्यूअर्स कि एक सेंटेंस के अंदर जब भी किसी नाउन के हवाले से आप कंफ्यूज हों कि उसे पोजेसिव केस में यूज़ करें या ना करें और वो नाउन पोजेशन या ऑनरशिप को भी शो ना कर रहा हो, तो बेहतर यही है कि आप उस नाउन को पोजेसिव केस में यूज़ ना करें। अब एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, वो पोजेशन या ऑनरशिप को जाहिर नहीं कर रहा, यानी पोजेशन और ऑनरशिप को शो नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके बारे में क्लियर हैं कि ये पोजेसिव केस में यूज़ होगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में उसे पोजेसिव केस में यूज़ करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप अगर कंफ्यूज हों, यानी एक नाउन है उसका क्लियर नहीं है आपको पोजेसिव केस में यूज़ करना है या नहीं करना, तो फिर आपने उस वक्त यही देखना है कि यार क्या पोजेशन या ऑनरशिप शो हो रहा है। अगर तो पोजेशन और ऑनरशिप शो हो रहा है तो उसको आप पोजेसिव केस में यूज़ कर लें, वरना आप उसको पोजेसिव केस में यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि ये होता ही पोजेसिव केस में है, तो फिर भले वो पोजेशन या ऑनरशिप को शो नहीं भी कर रहा, तो आप उसको पोजेसिव केस में यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि समटाइम्स अ नाउन इन द पोजेसिव केस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अ नाउन यूज्ड विद द प्रेपोजिशन ऑफ। यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक नाउन को जब हम पोजेसिव केस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ और मानी व मफ़हूम दे रहा होता है, और जब उसी नाउन को हम प्रेपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके मानी मफ़हूम बदल जाते हैं, यानी वो कुछ और मीनिंग दे रहा होता है। इस चीज़ को समझने के लिए जरा जेल की एग्जांपल देखें। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन इस्लामाबाद। अब इस सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने रिसेप्शन को ऑर्गेनाइज किया, यानी जो रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन इस्लामाबाद। लेकिन अगर इसी नाउन प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन को हम प्रेपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल करें तो फिर देखें इसका मीनिंग क्या बनता है, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामाबाद। अब यहाँ पे इसका मीनिंग बन रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे तो लोगों ने उनका किस तरह से इस्तकबाल किया। अब आप देख सकते हैं कि है ये प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन ही, जब आपने इसको पोजेसिव फॉर्म में यूज़ किया इसका मीनिंग कुछ और बना, जब आपने प्रेपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल किया तो इसके मीनिंग चेंज हो गए। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। एग्जांपल में हमारे पास एक फ्रेज है द लव ऑफ अ मदर। अब इस फ्रेज में प्रेपोजिशन ऑफ की वजह से इसके मीनिंग बड़े कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, क्योंकि द लव ऑफ अ मदर का मतलब ये भी हो सकता है अ मदर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, यानी माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, और इसका मतलब ये भी हो सकता है अ चाइल्ड लव ऑफ हिज मदर, यानी कि एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार। तो इस तरह की सिचुएशन में क्लियर मीनिंग देने के लिए पोजेसिव केस का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि बाज़ औक़ात एक ही नाउन पोजेसिव केस में या प्रेपोजिशन ऑफ के साथ मुख्तलिफ मीनिंग दे सकता है, लिहाजा ऐसी सिचुएशन में ऐसे नाउन्स को यूज़ करते हुए हमें इनके मीनिंग को, इनके मानी और मफ़हूम को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। व्यूअर्स, ये तो थे पोजेसिव केस के इस्तेमाल के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स, लेकिन नाउन की केस के लिहाज से स्टडी एक बड़ा टॉपिक है। यही वजह है कि मुझे आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ाने के लिए इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा, जिसमें से
इस वीडियो के पहले पार्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर और नाउन के डिफरेंट केसेस, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजेसिव केस पढ़ाए गए हैं, और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में उन रूल्स को समझाने की कोशिश की गई है जिनकी रोशनी में पॉजेसिव नाउन्स बनाए जाते हैं। इस वीडियो का जो थर्ड पार्ट है, जिसे आप इस वक्त देख भी रहे हैं, इसके अंदर हमने पॉजेसिव केस का डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करना सीखा है। और इस वीडियो का जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है उसका टाइटल है नाउन्स इन एपोजिशन, जिसके अंदर हम नाउन इन एपोजिशन का एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसलिए व्यूवर्स, अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना और सीखना चाहते हैं तो आप इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, और इन वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद आप लोगों का पॉजेसिव केस के इस्तेमाल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।